2 साल हो गए हैं इस घटना को हुए। हाँ। आज भी वो दर्द आप लोग के सीने में मौजूद है। आज भी उस चीज़ का गम है कि एक बड़ी बेटी को आपने खोया है। अब यहाँ पे सन्नाटा पसरा है क्योंकि यहाँ पे एक युवती की, एक नाबालिग लड़की की हत्या हो गई है और जिसकी हत्या हुई है उसका नाम सुमन बताया गया है। इस मामले को लेकर महेश को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। छोटी बहन वहां पहुंचती है तो उसके ऊपर भी हमला किया जाता है और हमला करने के बाद क्यों मारा, कुछ पता चला आपकी बहन पे क्यों हमला किया था, क्यों चाकू से मारा था? क्यों ना इस कहानी को रिकॉल किया जाए। वो गम आज भी सीने में कहीं ना कहीं जिंदा है और उस परिवार से बात करने का प्रयास किया जाए जो पिछले 2 साल से सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहा था। और 2 साल बाद तस्वीर में जिस तालाब को आप देख रहे हैं ये सुपेला का तालाब है और आज से ठीक 2 साल पहले यानी 30 मार्च 2023 में यहाँ एक कांड होता है। एक तरफा प्यार के चलते एक किशोरी पर यानी एक नाबालिग लड़की के ऊपर चाकू से 8 बार हमला किया जाता है। उसके बचाव करने जब उसकी छोटी बहन वहाँ पहुँचती है तो उसके ऊपर भी हमला किया जाता है और हमला करने के बाद जो आरोपी है महेश वो यहाँ से फरार हो जाता है। आज ये मामला मैं आपको फिर से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस मामले को लेकर महेश को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। क्या कुछ पूरा मामला है, उस दिन क्या कुछ हुआ था, क्योंकि उस दिन भी जिस दिन ये घटना हुई थी रामनवमी का दिन था, भिलाई टाइम्स की टीम यहाँ पर मौजूद थी। उस दिन भी हमने खबरों के माध्यम से आपको अवगत कराया था किस प्रकार से पूरी घटना हुई। एक तरफा प्यार के चलते आशिक ने क्या कुछ कर दिया। उस दिन क्या हुआ था उसकी थोड़ी सी झलकियाँ आप इस खबर में देखिए। तस्वीर में आपको सुपेला शीतला मंदिर नजर आ रहा होगा। कुछ देर पहले मतलब कुछ घंटे पहले यहाँ पे चहल पहल थी, जवारा विसर्जन हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सन्नाटा पसरा है क्योंकि यहाँ पे एक युवती की, एक नाबालिग लड़की की हत्या हो गई है। आरोपी का नाम महेश यादव बताया गया है और जिसकी हत्या हुई है उसका नाम सुमन बताया गया है। सुपेला की रहने वाली थी और आरोपी भी यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पे उसका घर है और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद तुरंत फर्राटेदार यहाँ से भाग निकला और कोई उसे पकड़ भी नहीं पाया। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि कुछ देर पहले ही पुलिस ने जो अपडेट दिया है, डीएसपी जो क्राइम है राजीव शर्मा, उन्होंने कहा है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और थोड़ी देर बाद उसे ब्रीफिंग किया जाएगा। आपने देखा होगा कि 30 मार्च 2023 को क्या कुछ हुआ, क्या कुछ भिलाई टाइम्स के चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया था, किस प्रकार से यहाँ पर हत्या कारित की गई थी। दरअसल आज सज़ा होने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना इस कहानी को रिकॉल किया जाए और उस परिवार से बात करने का प्रयास किया जाए जो पिछले 2 साल से सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहा था और 2 साल बाद जाकर मार्च के ही महीने में उन्हें न्याय मिली है। आपको बता दूं कि इस स्थान पर जहां मैं खड़ा हूं ये पूरी कहानी इसी जगह की है जहां पर दर्शन करके जब युवती 14 वर्षीय बालिका यहां से लौट रही थी अपनी बहन के साथ, तो उसका एक तरफा आशिक महेश आता है, उसे अपने पास बुलाता है, बातचीत करता है और उस पर चाकू से लगातार हमला करने लग जाता है। आपको बता दें कि महेश जिस दिन वो हत्या को कारित किया उससे ठीक 20 दिन पहले जेल से छूट कर बाहर आया था। चोरी और नकाबजनी के 5 से भी ज़्यादा मामले महेश के खिलाफ पहले से दर्ज थे। जेल से बाहर आने के बाद उसका गुस्सा पनप रहा था और वो गुस्सा इस बात को लेकर था कि जिस लड़की से महेश प्यार करता है वो लड़की महेश के जेल जाने के बाद किसी और से बात कर रही है और वो कोई और दूसरा शख्स नहीं था, वो महेश का ही भाई था। यहाँ आने के बाद जो जानकारी मिली थी कि महेश ने उसे बुलाया, बातचीत की कि आखिर तू मेरे भाई से क्यों बात कर रही है, तू मुझसे शादी कर, शादी करने का दबाव बना रहा था और नहीं मानने पर लड़की पे चाकू से हमला किया, उसकी बहन पर हमला किया और यहाँ से फरार हो गया। लड़की के घर भी हम जाएंगे, उनके परिवार से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि 2 सालों में परिवार ने क्या क्या चीज़ें देखी है, क्या क्या चीज़ें फेस की है। 2 साल हो चुके हैं बड़ी बेटी को खोए हुए, मगर आज भी वो परिवार उस गम से उभरा नहीं है। 2 साल बाद न्याय मिला है और ये इस बात का परिचय देता है कि न्याय मिलने में देरी हो सकती है मगर सत्य कभी झुकता नहीं है, सत्य कभी हारता नहीं है। परिवार वाले क्या कहेंगे वो बात करने का उनसे प्रयास करते हैं। आप वीडियो में बने रहिए। तस्वीर में जिस घर को आप देख रहे हैं ये वही घर है। इसी घर में वो मृतिका रहा करती थी। उनका परिवार आज भी उस गम से, उस सदमे से उभर नहीं पाया है। भले इस मामले को 2 साल हो चुके हैं, एग्जैक्ट 2 साल होने में अभी लगभग 12 दिन के आसपास बचे हुए हैं, 12-15 दिन बचे हुए हैं, मगर 2 साल में भी ये परिवार जो है इस माहौल से उभर नहीं पाए। इस घर में अभी भी इनकी जो पिता है, माता है, छोटी बहन, छोटे भाई, ये अभी भी रह रहे हैं और
अब जाके इन घर वालों को थोड़ी सी चैन की राहत मिली है, जब आरोपी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होने के बाद उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। परिवार थोड़ा सा संतुष्ट हुआ है कि जिसने इनके परिवार के साथ, इनकी बेटी के साथ गलत किया, उसके साथ भी उसका इंसाफ अब हो गया है। पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं कि 2 साल पहले आखिर क्या कुछ घटना हुई थी, पिता को इसके बारे में अब तक क्या पता चल पाया है। सर नमस्कार, आपका नाम? सेवाराम साहू। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी कुली काम करता हूँ। 2 साल पहले जो घटना आपकी बेटी के साथ हुआ था, क्या कुछ कहानी थी, क्या आपको पता चल पाया है, क्या हुआ था उसके साथ? उस घटना के बाद में तो कुछ मालूम नहीं था मेरे को। पुलिस वाले आके बताए तो उस घटना का पता चला मेरे को। आप कहाँ गए हुए थे? उस दिन मैं सुबह से काम में गया था। अच्छा, काम में गए थे। रामनवमी का वो दिन था, 30 तारीख को था उस दिन। जी। तो जब पुलिस वाले आए, कितने बजे के आसपास आपको जानकारी मिली? 4 साढ़े 4 बजे। 4 बजे के आसपास। क्या बताए पुलिस वाले? पुलिस वाले आए, पूछे मेरे को तुम्हारी लड़की के बारे में कुछ मालूम है क्या, ऐसे बोले। तो मैं बोला मेरे को कुछ नहीं मालूम, नहीं बोला। तो वो लोग पूछे कहाँ गए थे, बोले। तो मैं बोला काम में गया था। सुबह को कितने बजे से गए, बोले तो सवेरे से गया था, बोला। तो उसके बाद बताए सुपेला तालाब में तुम्हारी लड़की का मर्डर हो गया, जो लाल बहादुर हॉस्पिटल में है सिविल, और छोटी लड़की को घायल है, वो दुर्ग के हॉस्पिटल में भर्ती है, जाके मिल लेना, ऐसे बोला। तो उसके बाद हम लोग 5 साढ़े 5 बजे मिलने के लिए गए लाल बहादुर हॉस्पिटल। तो उसको मर्चू में रख दिया था, देखने नहीं दिया। तो उसके बाद फिर थाना गए थे, थाना से बता के दुर्ग हॉस्पिटल गए, वहाँ छोटी लड़की का इलाज चल रहा था। तो उसके बाद वहाँ से जानकारी आप लोग लिए कि भाई कौन है जो मारा है, चाकू क्यों मारा है, क्या हुआ है, कुछ जानकारी इकट्ठा की था आप लोग? उस समय जानकारी कुछ पता नहीं, मारने वाले का पता जानकारी नहीं बाद मिली। में पता चली थी? हाँ, बाद में पता चला। क्या पता चला था? ये महेश यादव नाम का लड़का मार दिया है, ऐसे करके बताया। अच्छा, क्यों मारा है? क्यों मारा है उसके बारे में नहीं बताया मेरे को। अच्छा, उसके बारे में नहीं बताया। नहीं पता। 2 साल हो गए हैं इस घटना को हुए। आज भी वो दर्द आप लोग के सीने में मौजूद है, आज भी उस चीज़ का गम है कि एक बड़ी बेटी को आपने खोया है। पढ़ाई लिखाई में कैसी थी? पढ़ाई लिखाई तो वो होशियार थी, इससे होशियार थी, छोटी लड़की से। अभी इनकी मम्मी कैसी है? इसकी मम्मी तो 3 साल से उसकी दिमाग माइंड मिस्टेक है, घूमती रहती है। अच्छा, ये घटना होने के पहले से ही है? हाँ, पहले से माइंड मिस्टेक है उसका दिमाग। तो अभी किस प्रकार से घर में पूरा माहौल है? और जब आप लोगों तक ये खबर पहुंची कि जो आरोपी है उसको सज़ा हो गई है उम्र कैद की, तो कैसा लगा? क्या न्यायपालिका पर के लिए क्या कहना चाहिए? सजा हो गया कि सुने हैं, पेपर में पढ़े, तो तब से अच्छा लग रहा है हमको। जो गलत किया उसके साथ गलत हो रहा है अब। जो आप लोग के साथ गलत किया कि आप लोग को ये दिन देखना पड़ा कि अपनी बड़ी बेटी को खो दिया आप लोगों ने, उसको अब आप लोग को अब इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक है, सजा हुआ है, तब से सुना है, तब से हमको अच्छा लगा। 2 साल में, इन 2 सालों में क्या कुछ आप लोगों को सामना करना पड़ा है, क्या कुछ महसूस करना पड़ा है? कोर्ट में भी बुलाते होंगे, पेशी में, और न्याय पाने के लिए कितनी भाग दौड़ लगानी पड़ी है? पुलिस वालों ने कितना सपोर्ट किया? कैसे बीती है, क्या कुछ रहा इन 2 सालों में? परेशानी टाइप का बीत रहा है, चिंता फिक्र रहता है। कुछ राहत मिला है, उसको सजा हुआ है तो कुछ शांति पना। हाँ, वो बेटी को वापस पाना तो मुश्किल है, मगर ये जो चीज़ें होती है, जब न्यायपालिका इस तरीके की सज़ा सुनाती है तो एक दिल को संतुष्टि मिलती है कि न्यायपालिका पे भरोसा बरकरार रहता है कि हाँ, गलत करने वालों को सज़ा होगी। उनकी बहन जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो उस वक्त पे उसी स्थान पर मौजूद थी जब भिलाई टाइम्स में कहानी, इस किस्से को बताया गया था कि किस प्रकार से चाकूबाजी की गई। उसके बाद एक छोटी बहन का जिक्र था उसमें, जिसके ऊपर भी हमला हुआ था। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी दीदी, उस दिन क्या कुछ हुआ था? आप वहाँ पर मौजूद थी, आप लोग कौन कौन साथ में मंदिर गए थे और क्या कुछ हुआ था? कहानी। शीतला मंदिर गए थे। आप और आपकी बहन? हाँ। और फिर उधर से आ रहे थे, फिर महेश यादव मेरी बहन को बुलाया, फिर बातचीत किया। फिर आप उस वक्त दूर खड़ी थी? हाँ, ठीक। फिर दूर खड़ी थी, मुझे उधर जा बोल, इसलिए मैं गई थी। फिर मेरी बहन को बुलाया, उसके बाद चाकू मारने लगा। बात करने के बाद लगातार चाकू मारने लगा? हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चाकू मारा, फिर मैं अपनी बहन को देखी, फिर उसके बाद मैं दौड़ते दौड़ते गई कि मेरी बहन को क्यों मारा। मैं उसको ढकेली, फिर उसके बाद वो मेरे को मारने लगा। आपको कितना चाकू मारा था? 1 चाकू। और बहन को कितने चाकू मारे थे? 8। 8 चाकू।
आसपास के लोगों ने कुछ देखा, कुछ किया, मदद किया आप लोग की? हाँ, उसका भाई था राजा और सोहेल खान। वो लोग भी साथ में आए हुए थे? हाँ, उन लोग साथ में मैं चिल्लाई बचा बचा, फिर उन लोग आए बचाने। अच्छा, मतलब जो महेश यादव है उसी के भाई लोग आपको बचाए हैं? हाँ, राजा और सोहेल खान। अच्छा, तो क्यों मारा, कुछ पता चला? आपकी बहन पे क्यों हमला किया था, क्यों चाकू से मारा था? उसके बड़े भाई राजा से बात करने लगी थी इसलिए। अच्छा, जब ये महेश जेल में था तो राजा से बात करने लगी थी इसलिए? हाँ, फिर उसके बाद छूटा, फिर उसके बाद चिड़ में मारा है। अच्छा, कि मैं जेल में हूँ और तू यहाँ दूसरे से बात करी इस चिड़ में? हाँ। ठीक है। शादी करने के लिए भी दबाव बना रहा था कुछ, हाँ, शादी करने के लिए भी। कि तू मेरे से शादी कर करके? हाँ, फिर मेरी बहन बोली नहीं करूँगी, अच्छा, इसलिए चिड़ में मारा। तो ये वो परिवार है जिनको अब जाकर, जैसा कि इनके पिता ने बताया, कि थोड़ी सी राहत मिली है। आपने पूरे वीडियो के दौरान इस चीज़ को ध्यान दिया होगा कि वो बात भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो गम आज भी सीने में कहीं ना कहीं ज़िंदा है कि किस प्रकार से उनकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई सिर्फ दूसरे लड़के से बात करने के को लेकर। और एक तरफा प्यार की ये कहानी हमने आपको उस समय भी दिखाई थी, आज से 2 साल पहले की, कि 30 मार्च को रामनवमी के दिन क्या कुछ शीतला मंदिर में हुआ था। सुपेला जो प्रसिद्ध तालाब है वहाँ पे क्या कुछ घटना घटी थी। 2 साल बाद अब आरोपी को सज़ा हो चुकी है, और इस सज़ा के बाद, उम्र कैद की जो सज़ा हुई है, इस सज़ा के बाद परिवार थोड़ा सा संतुष्ट है कि भाई जिसने गलत किया है उसके साथ अब गलत हो रहा है, परिवार वालों को इंसाफ मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की खबर के लिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।